मतलब डिजीज याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन हमने कल देखा था। आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल ही हमने देखा था, वाटर सॉल्युबल विटामिन में बेसिकली 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन बी के बहुत सारे अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ठीक है, उसके 8 अलग अलग टाइप है। उसको कंप्लीटली इसको क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, बी विटामिन बी के अंदर 8 और अलग अलग टाइप के विटामिन आते हैं, B1 से लेके B12 तक अलग अलग तरह के। ठीक है, और वो इन सबको मिला के बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इनका नाम साइंटिफिक, जैसे B1 को थियामीन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलेट या फॉलिक एसिड दोनों बोला जाता है, B12 को कोबालामाइन एंड सी। फिर उसके बाद एक दूसरा हमारा विटामिन क्या है, विटामिन सी, जिसको क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे विटामिन के नाम दिए हुए हैं, इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन क्या है, विटामिन 1, जिसको क्या बोला जाता है, थियामाइन। ठीक है, या थायमीन बोला जाता है। तो थायमीन को का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, विटामिन B1 का फंक्शन क्या होता है, तो मेंटेन अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फंक्शन होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी जो स्मॉल इंटेस्ट लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फंक्शन होता है ना, नहीं उसको नहीं, मेंटेन पूरा करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। आपने पढ़ा होगा उस समय, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पढ़ा था, हाँ पढ़ा था मैं, और उसमें डाइजेस्टिव डाइजेशन सिस्टम। में सब पढ़ाया था। हाँ, ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से संबंधित। हाँ, ठीक है, हार्ट्स और हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है, पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको। ठीक है, इसके फंक्शन को मेंटेन करता है, मतलब कि ये प्रॉपर फंक्शन करे, उसके लिए B1 इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तीनों जो सिस्टम है उसमें। फिर B1 कहाँ कहाँ मतलब इसका सोर्स क्या क्या है, तो इसका सोर्स है मीट, पोल्ट्री यानी कि जो चिकन वगैरह रहता है, एग। ठीक है, उसके साथ पल्सेस जो हैं, और ऑयल सीड जो जिस सीड से तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर वगैरह, या पीनट्स हो गए। ठीक है, आलमंड हो गया, तो ऑयल सीड जहाँ से ऑयल निकलता है। नट्स, जो भी नट्स हम खाते हैं, आलमंड, कैस्यू नट या पीनट। ठीक है, होल सीरियल्स, जैसे कि पूरा अनाज जो होता है ना, जैसे उसमें से छिलका निकाले बिना, जैसे आप खाते हैं, हम लोग चना वगैरह खाते हैं, मूंग वगैरह खाते हैं, ये सब गेहूं वगैरह का जो पूरा रहता है। ठीक है, उसको। फिर आपका फ्रेश पी, जो हरी पी रहती है ना, मतलब मटर। ठीक है, बीन्स, जो हरा बीन्स रहता है वो, कैप्सिकम यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च। और सीताफल, सीताफल जो हम खाते हैं ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, सीताफल जो होता है वो, उसमें विटामिन बी हाँ पाया पहाड़ों पे। जाता है। ठीक है, और मिल्क में भी ठीक रहता है। है विटामिन बी। फिर अब विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी एक तरह का क्या है आपका मेंटल डिसऑर्डर है। अगर B1 कमी रहता है ना, तो जैसे भूलना, कंफ्यूज होना कंफ्यूज होना, चीजों को भूल जाना, और मतलब नर्वसनेस रहना, इरिटेबिलिटी रहना। ठीक है, ये सब क्या होता है, मतलब बेरी बेरी के साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का आपको साइंटिफिक नाम भी याद रखना है। ठीक है, मतलब सारे विटामिन के हाँ, आपको याद रखने हैं, साइंटिफिक नहीं।
तो बेरी किस कौन से डेफिशिएंसी से आता है, तो वहाँ पे विटामिन B1 नहीं लिखा होता है, वहाँ पे थायमिन लिखा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे ऐसे नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखना है, बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया, कल भी मैंने आपको बताया था कि एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, भूख ना लगना या अपने बॉडी शेप के लिए इतना कॉन्शियस हो जाना कि बिल्कुल भी खाना ना खाना, ठीक है। डिस्टर्ब डाइजेशन, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, तो अगर B1 की कमी रहेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है। नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है, इसलिए डिप्रेशन रहता है, इरिटेबिलिटी रहता है, कंफ्यूजन रहता है, फियर रहता है, ठीक है, डर लगना, ये सब क्या होता है, एक तरह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। फिर आपका आता है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाइटल पार्ट ऑफ द कोएंजाइम इन बोथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग। जैसे कि हम लोग जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उससे ग्लूकोज से क्या बोला था मैंने, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन उस एनर्जी को रिलीज होने के लिए उसको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं। आगे हम और जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें देखेंगे, सिक्स्थ पार्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे वो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो उस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है, तो उसमें बीच बीच में उसको एंजाइम जो आते हैं, मतलब कि हेल्प करते हैं उनको, ठीक है, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इसी तरह से B2 क्या करता है, वो जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग जो होता है, उनको करने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है, कोएंजाइम की तरह हेल्प करता है। उसमें वाइटल पार्ट यानी कि बहुत ही मुख्य भूमिका वो क्या करता है, निभाता है B2, इसलिए जिसके द्वारा हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी ऐसे ही हमें, मतलब ग्लूकोज खाया तो एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होकर के फिर हमारे बॉडी को मिलता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होने में बीच बीच में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें ये वाइटल पार्ट प्ले करता है B2। एसेंशियल फॉर टिश्यू हेल्थ एंड टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारे बॉडी के जो प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, पढ़ा था, प्रोटीन से। हाँ, प्रोटीन से, ठीक है। तो ये जो टिश्यू का प्रोटीन बिल्डिंग करने में ये क्या करता है, B2 जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, इसका ये फंक्शन। फिर इसका सोर्स क्या है, मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ B2। मिल्क जो है वो B2 का रिच सोर्स है। योगर्ट यानी कि कर्ड जो होता है, दही, बटर, ठीक है, और बटर मिल्क यानी कि जो छाछ हम लोग बोलते हैं वो, मिल्क पाउडर भी इसका सोर्स होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क जो गाढ़ा किया जाता है ना मिल्क को, वो सब बेसिकली मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जो हैं वो इसका क्या होता है, रिच सोर्स होता है। लेकिन इसमें घी नहीं आता, घी और जो मक्खन होता है, ठीक है, बटर जो होता है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता बता सकते हैं? बने तो ये भी मिल्क से ही बनते हैं ना, घी और बटर, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, और ये क्या है, ये लोग फैट है, ठीक है। बाकी आप बटर मिल्क देखेंगे, मिल्क पाउडर देखेंगे, दही देखेंगे, मिल्क देखेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, ठीक है। मिल्क घुल जाएगा, दही भी घुल जाएगा, बटर भी घुल जाएगा, बटर मिल्क यानी कि जो छाछ होता है वो भी घुल जाएगा, मिल्क पाउडर भी घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन घी और बटर नहीं घुलेगा पानी में, ठीक है। इसलिए इसका सोर्स घी और बटर नहीं है, बाकी के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सभी हैं, ठीक है। फिर पल्सेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी रहता है, एग में रहता है, मीट में रहता है, और सीरियल्स में रहता है, ठीक है, ये विटामिन B2 जो है। इसीलिए जनरली जो विटामिन होते हैं ना हमारे, ऑलमोस्ट जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सब में हमारा विटामिन रहता ही है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि इन सब का मतलब डेफिशिएंसी होता है, मतलब होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादातर हम सारी चीज़ें मिल्क वगैरह लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो डाइट होना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक पूरा उसमें होल सब चीज़ होना चाहिए, उसमें पल्सेस भी होना चाहिए, उसमें सब्जी भी होना चाहिए, चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, ठीक है, और भी जैसे सैलेड वगैरह होना चाहिए, मिल्क वगैरह होना चाहिए, बटर मिल्क होना चाहिए। अगर हम इस तरह से होल डाइट लेते हैं तो हमारा जो प्रॉपर जो भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो सभी मतलब कि हमारे फूड से मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए जैसे हम एक ही चीजें ना खाइए, मतलब कि रोटी खा रहे हैं मतलब रोटी रोटी खा रहे हैं, रोटी दाल ही खा रहे हैं, ठीक है, या चावल सब्जी ही खा रहे हैं, उसमें दाल ले ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा डाइट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारा जो बैलेंस डाइट किसको कहा जाता है, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो, दाल भी हो, सब्जी हो, चावल हो, रोटी हो, ठीक है, सैलेड वगैरह हो, कुछ ऐसे मतलब बटर मिल्क वगैरह उसमें इंक्लूड हो, कर्ड हो, तो ये क्या होता है, एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें हमारा और ओवरऑल ऑल न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी को क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, फिर इसका लैक ऑफ राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है, अफेक्ट द आईज स्किन एंड नर्व, हमारे नर्व्स को अफेक्ट करता है, आईज को अफेक्ट करता है और स्किन को अफेक्ट करता है। ठीक है, फोटोफोबिया जैसे कि जो सनलाइट होता है, फियर ऑफ लाइट, लाइट को देखते हैं या सनलाइट देखते हैं तो हमारे आंखों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कि आंख उसको देख नहीं पाता, तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 2 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, क्रैक्स आर ऑब्जर्व इन कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, माउथ के कॉर्नर जो होता है, जो हमारा लिप्स होता है वहां पे क्रैक दिखाई देता है। ठीक है, क्रैक रहता है, टंग स्वेलन रहता है, मतलब कि आपका जो जीभ है वो सूजा हुआ रहता है, ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 2 की कमी से होता है। ठीक है, जी। उसके बाद है विटामिन बी 3, बी 3 को क्या बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है। देखिए इसमें ना विटामिन बी 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जो डिजीज वगैरह है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो बी 3 क्या होता है, इसको नियासिन कहते हैं, मतलब कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नियासिन है। उसके बाद ये किसके लिए होता है, ये भी टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन यानी कि क्या होता है, श्वास प्रश्वास करना। ठीक है, मतलब कि श्वास लेना श्वास छोड़ना, तो जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है, उसी तरह से हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, कंटिन्यू रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में टिश्यू में चल रहा है, वो कैसे होता है, ब्लड हमारे, आपने देखा होगा जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कैपिलरीज देखी होगी, याद है आपको, हाँ जी। कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, जैसे वो कैपिलरीज होता है वो हमारा क्या होता है कि टिश्यू के पास जाता है। ठीक है, कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसके बाद यहीं से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, निकलता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड जो ऑक्सीजन लेके क्या करता है, आता है, ठीक है, हर एक टिश्यू के पास जाता है, हर एक टिश्यू के पास एक क्या रहता है, एक कैपिलरी बिछी हुई रहती है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से कैपिलरी से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ आता है और जो ब्लड में O2 है वो कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है। ठीक है, इस तरह से सेल का रेस्पिरेशन हर समय हर क्षण, ये बहुत मतलब कि पूरा सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं, 15 बार सांस लेते हैं, तो उसी तरह से पूरा ब्लड आपने देखा होगा कि वो ब्लड जाता है किसके पास, लंग्स के पास जाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, तो ये पूरा साइकिल कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, जो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर से आपके बॉडी के हार्ट के राइट लेफ्ट साइड आता है, एट्रियम वेंट्रिकल में, और उसके बाद पूरे बॉडी में पंप होता है। ये पूरा एक साइकिल कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का। ठीक है, इतना फास्ट हमारे बॉडी में ये चीजें चल रही, तो ये टिश्यू रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये, हाँ जी। तो टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। और क्या, सेल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दैट प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, सेल का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा आपने, उसमें थायराइड ग्लैंड में मेटाबॉलिज्म पढ़ा,
कि ये मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ठीक। क्या है? जो उन एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनको तोड़ने का काम करता है, हाँ, मतलब डाइजेशन में जो छोटे छोटे और पार्ट्स में उनको डिवाइड करता है जिससे कि उससे एनर्जी एनर्जी के लिए प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस करने के लिए वो मतलब कि क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज आता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज रहता है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या मतलब था? क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, तोड़ना या उसके माइन्यूट पार्ट में तोड़ना। और एनाबॉलिज्म यानी कि जोड़ना। ठीक है, जैसे कि ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में हो गया है तो उसको जोड़ जोड़ के क्या बना दिया जाता है? ग्लाइकोजन बना दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा फैट क्या था वो? बॉडी में हो गया है तो उसको स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी में बना दिया जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज आती है, तो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, विटामिन B3 जो है। और नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। ग्रोथ के लिए हमारा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नेसेसरी होता है? ग्रोथ के लिए थायराइड होता है। थायराइड होता है, और दूसरा पिट्यूटरी भी होता है। पिट्यूटरी से भी आपका ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना, सोमेटोस्टेटिन, जी। उसी को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ग्लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके साथ ही वर्क करता है। ठीक है, वो हार्मोन्स के साथ मिल करके वो क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये कम रहेगा तो उन जो हार्मोन निकला है वो सारे हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और आपका जो बॉडी में होना चाहिए, वो ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर आपका है प्लांट फूड्स एंड ग्राउंड नट्स। इस ये कहाँ से मिलता है? हमारा प्लांट फूड और ग्राउंड नट, जो भी आप फूड हमें प्लांट से यानी कि पौधों से मिलता है, तो उन सब में B3 पाया जाता है। ग्राउंड नट्स भी में पाया जाता है। ठीक है, लीवर एंड ऑर्गन मीट, लीवर यानी कि जो फिश का लीवर होता है, या अलग अलग जो एनिमल वगैरह जो ईट करते हैं मीट वगैरह, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। एंड फ्रूट्स कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये जो है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन ग्राउंड नट वगैरह लीवर और ऑर्गन मीट में ज्यादा रहता है B3। ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे बेरी 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 किसका है? B1 का है ना। जी। वैसे ही पेलेग्रा कहा जाता है, ये B3 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। B3 नियासिन का डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? पेलेग्रा, जिसमें क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। पेलेग्रा के 3 आपके सिम्टम होते हैं। डायरिया यानी कि क्या होता है? लूज मोशंस होना। ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स होना, और डिमेंशिया यानी कि भूलने की जो बीमारी होती है ना, डिमेंशिया, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों सिम्टम इसमें रहते हैं, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? पेलेग्रा बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? अफेक्ट द स्किन, जैसे कि डर्मेटाइटिस, डर्मा यानी कि क्या होता है? स्किन। ठीक है, इसके डर्माकुल आपने ऐड देखा होगा, हाँ। डर्माकुल देखा है? जी जी। तो वो क्या होता है? तो एक मतलब कि बॉडी के लिए क्या है वो? एक क्या बोलते हैं, पाउडर है ना, मतलब यूज किया जाता है गर्मियों में, जो हमारे बॉडी को क्या रखता है? मतलब कि पसीना वगैरह नहीं आने देता। तो डर्मा यानी कि स्किन के लिए यूज करने वाला। ठीक है, और ये GI ट्रैक को, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, अगर हम अच्छे से मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर B3 हमारे बॉडी में ठीक मात्रा में नहीं रहता है तो। फिर डिजीनेस यानी कि जो धुंधला धुंधलापन सा, या भूलने की बीमारी एक तरह से, या फिर चक्कर चक्कर सा आते रहना। ठीक है, तो डिजीनेस कहा जाता है। और आपका इंसोम्निया, ठीक है, यानी कि ठीक से सो ना पाना। इरिटेबिलिटी यानी कि बार चिड़चिड़ापन जो होता है, फियर जो होता है, डिप्रेशन जो होता है, ये सारी चीजें विटामिन B3 से होता है। इंपॉर्टेंट इसका है पेलेग्रा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट। पेलिग्राम। फिर आपका होता है विटामिन B5। B5 को पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है, 5 को क्या बोला जाता है? पेंटा बोला जाता है ना। 4 को क्या बोला जाता है? जी। क्वाट्रा,
ट्राई या टेट्रा भी बोला जाता है, ठीक है। तो पेंटा यानी कि 5, तो पेंटाथेनिक एसिड कहा जाता है इसको। उसके बाद इसका फंक्शन क्या क्या है कि नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल। ब्लड सेल जो हमारा है, कितने तरह के ब्लड सेल होते हैं हमारे बॉडी में? ब्लड सेल, ये जो प्लाज्मा ल्यूकोसाइट होते हैं कि मतलब WBC, RBC, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, WBC, RBC और एक होता है ना प्लाज्मा प्लाज्मा, तो उसका लिक्विड पार्ट हुआ। नहीं तो लिक्विड पार्ट ऑफ WBC, RBC, प्लेटलेट। हाँ, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीनों जो ब्लड सेल हैं उसको बनाने के लिए हेल्प करता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। हेल्दी स्किन रखने के लिए हेयर एंड आईज, ठीक है। हेल्दी स्किन, हेयर और आईज को रखने के लिए, मतलब हमारे हेयर, आईज और स्किन को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड लीवर, ठीक है। लीवर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक आपका हेल्दी हो, ठीक से डाइजेशन हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मेकिंग आरबीसी, आरबीसी को ये बनाता है, ठीक है। आरबीसी का जो जनरेशन होता है, जनरेट होता है या बनता है, उसके लिए हेल्प करता है। और क्या करता है, मेकिंग सेक्स एंड एंटी स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन, ठीक है। सेक्स हार्मोन जो होते हैं और एंटी स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जो होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सेक्स हार्मोन ग्लैंड्स में, गॉनेट्स ग्लैंड्स में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है। इन द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है, आपने देखा होगा, उसमें आता है, 3 तरह के आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और गोनेडोकॉर्टिकॉइड, और एक आता है आपका तीसरा, क्या रहता है, पढ़ा है क्या? हाँ, एड्रिनल आज ही पढ़ा था शायद थोड़ा सा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड होता है, और एक और रहता है, मैं भूल रही हूँ उसको, 3 रहते हैं। तो जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ना, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। उसको जनरेट करने में ये क्या करता है, B5 जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ किस में पाया जाता है, ब्रोकली, ब्रोकली जानते हैं? हाँ जी। हाँ, ठीक है, जो हरा वाला फूल गोभी जैसा रहता है ना, उसको। फिर मेम्ब्रेन ऑफ द कैबेज फैमिली, कैबेज फैमिली जो होती है, जो मतलब पत्ता गोभी जो होता है, ठीक है, उसकी और उसकी फैमिली जो होती है, मतलब कि और उसी तरह से जैसे बंद गोभी वगैरह रहता है, ठीक है, पत्ता गोभी रहता है, उन सब में ये पाया जाता है। व्हाइट एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, व्हाइट एंड स्वीट पोटैटो में पाया जाता है, यानी कि पोटैटो जो होता है, और जो हम जिसको क्या बोलते हैं, शकरकंद। हाँ, शकरकंद, ठीक है, स्वीट पोटैटो उसमें पाया जाता है। और होल ग्रेन एंड सीरियल्स में पाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर B5 की कमी होती है तो हेडेक होता है, फटीग यानी कि थकान रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, ठीक है। फिर इम्पेयर्ड मसल कॉन्सेंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मसल का कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे मसल का कोऑर्डिनेशन कहाँ से होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा होता है? सेरिबेलम पढ़ा है? हाँ, सेरिबेलम जो ब्रेन में होता है। सेरिबेलम जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, B5 जो है वो इम्पोर्टेंट होता है मसल के कोऑर्डिनेशन के लिए। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, अगर आपके अंदर B5 की कमी है तो, ठीक है। फिर आपका आता है B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ये क्या होता है, को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम कनेक्टेड टू द मेटाबॉलिक ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है,
प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए हेल्प कौन करता है? B6 हेल्प करता है, ठीक है। रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है? और जो फाइटर सेल्स होते हैं, मतलब हम जो वायरस वगैरह से जो एंटीबॉडीज, मतलब कि जो वायरस आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता को बनाना। ठीक है, जो बाहर से एंटीजन आ रहे हैं, जो बाहर से मतलब कि फॉरेन बॉडी आ रहा है, उसके लिए हमारे ही बॉडी के अंदर एक ऐसे मतलब सेल्स बनते हैं जो क्या करते हैं, उनसे लड़ते हैं, एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले। उसके फॉर्मेशन के लिए B6 क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? पल्सेस यानी कि दाल में, व्हीट गेहूँ में, मीट में पाया जाता है, आर द रिच सोर्स, ठीक है। सीरियल्स यानी कि जो अनाज होता है उसमें भी पाया जाता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट आर रिलेटिवली पुअर सोर्स, वेजिटेबल और फ्रूट में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पल्सेस, व्हीट, राइस वगैरह में सीरियल्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये पेरिफेरल न्यूराइटिस, अगर आपका इससे वो होता है B6 की कमी रहती है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब समझते हैं ना? पेरिफेरल मतलब जो हम तो जो उनका जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के जो अदर पार्ट्स को, पूरे पार्ट को मतलब करता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन हुआ, वो हेड ऑफिस हुआ, लेकिन उसके बाद पूरे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में फैले हुए हैं ना, तो उन न्यूरॉन्स को क्या करता है ये मतलब कि न्यूरॉन्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है पेरिफेरल में, जैसे झुनझुनी वगैरह होना, ठीक है। और मतलब कि नर्वस फंक्शन अच्छे से काम ना करना, तो ये सब की प्रॉब्लम हो सकती है B6 से, ठीक है। और एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब कि एनीमिया यानी कि ब्लड कम हो जाना बॉडी में, है ना, तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है B6 की कमी के कारण, ठीक है। फिर आपका आता है B7, B7 किसके, इनको क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। ये हमारे हेल्दी हेयर और नेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो बाल हेल्दी रहे और नेल्स जो है वो हेल्दी रहे। जैसे किसी किसी के नेल्स आपने देखे होंगे कि बहुत मतलब उखड़े उखड़े से और बहुत मतलब रूखे सूखे से अजीब से रहते हैं, टूटे फूटे से दिखते हैं, ठीक है। और किसी के बाल बहुत मतलब उस तरह से रहते हैं, तो वो क्या है कि उसके लिए B7 जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये बीफ लीवर जो है उसमें पाया जाता है। एक कुक्ड एग, एग को कुक्ड किया जाए उसमें पाया जाता है, ठीक है। एवोकाडोस में पाया जाता है। स्वीट पोटैटो यानी कि वही क्या बोलते हैं, शकरकंद जो होता है, नट्स और सीड्स में पाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे कि डेफिशिएंसी से क्या होता है, थिनिंग हेयर, हेयर जो है वो पतले हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब सर में जो बाल है वो बहुत पतले हो जाते हैं। स्केली स्किन मतलब कि स्किन रूखा रूखा सा हो जाता है, रैसेस हो जाते हैं, ठीक है। अराउंड द आईज एंड नोज, नोज और आईज के पास रैसेस हो जाते हैं। ब्रिटल नेल्स यानी कि वही टूटे हुए जो नेल्स, बहुत खुरदुरे से रहना, ठीक है। तो ये क्या होता है, विटामिन B7 की कमी से होता है। चलिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है आपका विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड या फिर इसको फॉलेट भी कहते हैं। फॉलिक मतलब क्या होता है? आयरन, ठीक है, याद रखिएगा। फॉलिक मतलब क्या होता है? आयरन, ठीक है। तो B9 जो है वो क्या करता है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड अलोंग विद द B12, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डाई न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए B12 और B9 जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है? डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको बनाने के लिए B9 और B12 रेस्पॉन्सिबल होता है। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारे बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल में जो इंटेस्टाइन। ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन B9। उसके बाद आपका क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, लेग्यूम्स यानी कि जो दालें होती है ना,
उसमें, और ईस्ट, ईस्ट जो होता है ना, मतलब कि ब्रेड वगैरह को पकाने के लिए ईस्ट डालते हैं, सुना है जी। आपने, पता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें पाया जाता है B9, ठीक है, फॉलिक एसिड। ये बेसिकली इससे क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी लीड टू द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को आपने पढ़ा होगा, आरबीसी किससे बनता है? रेड ब्लड। आयरन से। हाँ, आयरन से, हाँ। आयरन उसका मेन कंपोनेंट होता है, तो ये क्या है, फॉलिक यानी कि आयरन, अरे फॉलिक मतलब क्या है, आयरन जो है इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर ये लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में B9 की कमी होती है, तो इससे क्या होता है, आरबीसी अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है, आरबीसी का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आरबीसी है उसका डायमीटर वगैरह पढ़ा था। डायमीटर मतलब मैम? क्या बोलते हैं, मतलब ये इसको डायमीटर कहते हैं, ऐसे एक राउंड सर्कल का जो दोनों साइड को मिलाते हैं ना, रेडियस डायमीटर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को याद पता नहीं है। 2 mm का लाइट। होता है, ऐसा पढ़ा होगा कि आरबीसी का जो डायमीटर है वो 2 mm का होता है, पता नहीं उसमें आपको बताया गया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो जो नहीं, आरबीसी, ब्लड का। नहीं जी, जी। बताया था। नहीं, शायद ये नहीं पढ़ा मैम, डायमीटर नहीं पढ़ा। अच्छा, ठीक है, तो आरबीसी का जो डायमीटर होता है ना वो 2 mm का होता है, ठीक है, 2 mm का डायमीटर होता है, ठीक है। तो वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, या तो वो बहुत उससे भी छोटा हो जाता है या फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसका जो नॉर्मल साइज होना चाहिए ना, वो नॉर्मल साइज में वो नहीं रहता है। जैसे कि हमारे ब्लड में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है, पानी है ना, ब्लड एक तरह से पानी है, उसमें सारे सेल्स क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, और यही जो आरबीसी होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे सारे जो टिश्यूज हैं उनके पास लेके जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, और जब उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वो पास नहीं हो पाता, मतलब कि नली है ना, नली से वो कैपिलरीज वगैरह में पास नहीं हो पाता, तो रुक जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। समझ में आया क्या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया? समझ में आया? मतलब ब्लड का जो ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है यदि डेफिशिएंसी होगी तो। हाँ, B9 की डेफिशिएंसी होगी ना, तो जैसे क्या होता है, 1 मिनट, जैसे एक आरबीसी है, ठीक है, ब्लॉकेज कह सकते हैं। ब्लॉकेज हाँ। नहीं, आरबीसी का क्या है कि नॉर्मल साइज एक इतना, एक इसका नॉर्मल साइज है, ठीक है। तो जो जब वो बहुत छोटा हो जाता है तो O2 को कैरी नहीं कर पाता, एक आरबीसी कितना O2 कैरी करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 आरबीसी कैरी करता है, सॉरी 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा शायद। तो एक जो आरबीसी होता है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, लेकिन जब इसका साइज छोटा हो जाता है तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, और जब इसका साइज बड़ा हो जाता है ना तो ये फिर मतलब जो कैपिलरीज वेजल्स होते हैं उससे पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्रॉपर मात्रा में हमारा जो जितना पहुंचना चाहिए हमारे सेल के पास ऑक्सीजन वगैरह, तो उतना वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ। अच्छा, ये होता है। ठीक है, तो ये मेगलोब्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, B9 से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये सब बहुत डीप है, यहाँ पे मैं आपको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है। मतलब कि बस इतना याद रखिए कि B9 से मेगलोब्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक में आरबीसी का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, जो उसका नॉर्मल साइज होता है वो उससे अलग हो जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विटामिन B12, B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन। इससे क्या होता है, प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बॉडी का एक नॉर्मल ग्रोथ जो होता है उसको डेवलप करने के लिए क्या होता है, B2 जो है वो, सॉरी B12 जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स, सभी और जो भी सेल्स है हमारे बॉडी में उसको नॉर्मल फंक्शन कराता है, स्पेशली बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है? बोन मैरो हड्डी के अंदर। हाँ,
ठीक है। तो बोन मैरो के फंक्शन के लिए, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के फंक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और इसके पहले B9 में भी हमने पढ़ा कि ये B12 क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA सिंथेसिस करने के लिए भी ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, B9 और B12। ठीक है, तो ये जी सारे उसके फंक्शन है। इसका सोर्स क्या क्या है कि ये लीवर में पाया जाता है, ऑर्गन मीट में पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो B12 होता है ना, ये पूरा हमारा एनिमल सोर्स से पाया जाता है। ठीक है, B12 प्लांट सोर्स से नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लांट सोर्स में नहीं पाया जाता। जैसे आप देख पा रहे हैं, लीवर, ऑर्गन मीट, मिल्क, एग, मसल मीट, फिश वगैरह जो है, या मिल्क मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो सब है, उन सब में क्या होता है कि विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, ये किसी भी प्लांट सोर्स में नहीं पाया जाता। ये प्लांट सोर्स में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने बॉडी के लिए मिल्क वगैरह जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, मिल्क है, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है, घी वगैरह, ये सब हमें अपने, घी से तो नहीं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, छाछ है, मट्ठा है, दही है, मिल्क है। ठीक है, ये सब हमें लेना चाहिए। ठीक है, B12। इसीलिए जो लोग वीगन होते हैं, वीगन यानी कि जो एनिमल फूड बिल्कुल भी नहीं लेते, जो मिल्क वगैरह भी नहीं लेते, उनमें B12 की कमी देखी जाती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, वीकनेस रहता है। ठीक है, जिनको B12 की कमी होती है उसको वीकनेस रहता है। टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज पढ़ा है अभी? सो जाना, पैर का सुन्न हो जाना। हाँ, एक्सट्रीमिटीज मतलब होता है अपर एक्सट्रीमिटी, हाथ और पैर, लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों पैर। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब दोनों हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब दोनों पैर। स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा। ओके, नहीं याद, हाँ पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा है, पढ़ा होगा जरूर। एक्सियल हाँ, स्केलेटल और है, हाँ और हाँ दूसरा क्या हाँ, होता है, दो टाइप के होते हैं, एक्सियल। और एपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर सिस्टम, हाँ स्केलेटन सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटल में जो अपर एक्सट्रीमिटीज यानी कि दोनों हाथ को अपर एक्सट्रीमिटीज कहा जाता है, दोनों पैर को लोअर एक्सट्रीमिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टिंगलिंग होता है यानी कि झुनझुनी आना। ठीक है, शून्य पड़ जाना, और जो कांपने वाला रहता है, जैसे बैठे रहते हैं तो उनका हाथ पैर कांपते रहता है, तो ये सब विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, मेंटल एंड नर्वस एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, जैसे कि मेंटल सिस्टम में एबनॉर्मल होना या नर्व सिस्टम में एबनॉर्मेलिटीज होना। ठीक है, वही एक तरह से जो शून्य पड़ जाना, ये सब क्या होता है, B12 की कमी से होता है। डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ा होगा, जिसमें से 33 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलते हैं। ठीक है, तो वो जी स्पाइनल कॉर्ड के हेल्थ के लिए भी, स्पाइनल कॉर्ड को भी अच्छा रखने के लिए B12 की आवश्यकता होती है। और इसके पहले जो हमने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा, उसके लिए भी B12 भी उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर है? जी। नेक्स्ट आपका वाटर सोल्यूबल में लास्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग यानी कि जैसे घाव वगैरह होता है ना हमारे बॉडी में, कहीं कट गए या कुछ हो गया तो घाव हो जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी हील करने के लिए विटामिन सी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी सही से है तो आपके जो घाव वगैरह हैं वो जल्दी भर जाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन जो हमारा मिनरल है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इम्पोर्टेंट होता है। हेल्प इन ओवरकमिंग कंडीशन ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि जल्दी से हमारा कोई भी इंजरी हुआ है, अंदरूनी चोट हुई है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कोई घाव वगैरह हुआ है, ठीक है, कट फिट हुआ है, तो वो सारी चीज़ों के लिए जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए विटामिन सी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और क्या, डीलिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस से डील करने के लिए भी वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेस आता है हमें, उसको डील करने के लिए भी विटामिन सी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, गवावा यानी कि आपका जो अमरूद है उसमें पाया जाता है, कैस्यू एप्पल में पाया जाता है। ठीक है,
और आपका सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, स्वीट लाइम, ग्रेप फ्रूट, इन सब में जो भी आपका खट्टा जो फ्रूट होता है उसमें पाया जाता है। ड्रमस्टिक मतलब पता है? नाम याद, हाँ याद नहीं आ रहा है मुनगा, हिंदी में। सहजन, है? सहजन, हाँ ड्रमस्टिक, हाँ ठीक वही। है। कैबेज में भी पाया जाता है। स्प्राउट पल्सेस जो खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है, ठीक है। ग्रीन ग्राम, हरे जो चना होता है उसमें रहता है, ठीक है। और क्या है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी से डेफिशिएंसी अंकुर से। से। इसमें क्या होता है कि जैसे गम से ब्लीडिंग होना, मतलब जो मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, ठीक है। वीकनेस रहना, फटी रहना, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना, ठीक है। स्किन में रैसेस रहना, ये सारी चीजें क्या है स्कर्वी का डेफिशिएंट मतलब कि सिम्टम्स, ठीक है। क्लियर? जी। तो आज हमने वाटर सॉल्युबल कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल वगैरह देखेंगे। इसमें एक और पार्ट आपका माइक्रो में ही आता है, मिनरल। अभी हमने माइक्रो में विटामिन जो होते हैं वो हमने देखा, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें ही आता है मिनरल्स, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी।